मेरे माइंड में सब कुछ है। जैसे ही मेरा मतलब काम आप देखेंगे तो उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे क्या इम्प्रूवमेंट है। मेरे को स्वस्थ चंबा निवासियों का भी सहयोग चाहिए, प्लस जो हमारा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है उन सबको सहयोग चाहिए, तभी मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बुएटा और आज मैं हूं मेडिकल कॉलेज चंबा एमएस ऑफिस में। नए एमएस ज्वाइन किए हैं डॉक्टर जालम भारद्वाज जी। पहले भी अलग अलग ओहदों में रहे हैं और जिला स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर ये सेवाएं दे रहे थे और इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के तौर पर भी इनका अच्छा कार्य रहा है। अब नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी बात है, चंबा से हैं और चंबा की भौगोलिक परिस्थिति और आर्थिक स्थिति और सबसे बड़ी जो मेडिकल स्थिति कैसी है अच्छी तरह से समझते हैं और उम्मीद है कि अच्छी सेवाएं चंबा के लोगों को मिल पाएंगी। पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा सर, चूँकि ज्वाइन किया है एमएस के तौर पर, चुनौती है या फिर ओहदा है, मज़ा आएगा? तो देखिए, मैं जैसा कि आपने खुद ही कहा कि मैं लोकल हूँ और मेरी सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की रही हैं। आई स्टार्टेड माय जॉब फ्रॉम पीएससी घरोड़ा से स्टार्ट किया था मैंने। तो लास्ट मेरी पीएससी थी पीएससी चनेड़ में मैं रहा और उसके बाद मैं फिर एज एमओएच डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चंबा ऑफिस ऑफ सीएमओ चंबा में रहा और वहाँ का मेरा 10 साल का मिनिमम जो सीएमओ ऑफिस का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो मैं इस धरती से जुड़ा हूँ, राइट। मतलब मेरी ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे हमारा जो लास्ट जो गरीब इंसान है, मैं उन तक जुड़ा हुआ हूँ। और रही बात मेरी डीलिंग की, वो तो आपको भी विदित ही है, आप भी यहीं डिस्ट्रिक्ट चंबा के ही हैं, आप भी जानते हैं मेरी डीलिंग का। मेरा मोस्ट मतलब जो मेरा सबसे बड़ा जो होता है कि मैं जो गरीब इंसान है मैं उसकी सबसे पहले सुनता हूँ। ज़रूरतमंद जो है, सही ज़रूरतमंद जो है उसकी मैं सबसे पहले, हो सकता है कि जो हायर लेवल के लोग हैं, जो अपर उसके लेवल के लोग हैं, वो कहीं भी अपना ट्रीटमेंट और उनको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे आपने भी देखा होगा। लेकिन जो गरीब है बेचारा इंसान, जिसको कि देखा मैंने कि मैं सीएमओ ऑफिस में रहता था तो मैं देखता था पेशेंट बेचारे वो लगे हुए हैं, पर्ची कहाँ बढ़नी है कोई पता नहीं है, कहाँ मेरे को दवाई मिलेगी वो पता नहीं है। तो मैं वो सारी चीज़ें मैंने भी ये देखी हैं और मेरा भी अपना पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि चुनौतियाँ जो भी होगी देखा जाएगा, कोशिश करूँगा मैं हर चुनौतियों का पार करूँगा और जितना आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की जितना हो सके मैं गरीब इंसान तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं प्लस जो पेशेंट केयर है वो मैं अच्छी प्रोवाइड करूं और जहां तक हमारा हो सकता है कि जो भी इस हॉस्पिटल में आए वो स्वस्थ होकर जाए। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। अच्छा सर, क्योंकि एक ना बड़ा इशू ये रहता है कि जो एमडी डॉक्टर जहाँ बैठते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो पहले 2-3 डॉक्टर हुआ करते थे, लोगों की डिमांड रहती है कि कई बार हमको भी अप्रोच करते हैं तो सुबह से लाइनें लग जाती हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर उस जो एमडी बैठते हैं उनके साथ कोई सबॉर्डिनेट और डॉक्टर भी बैठ जाए ताकि जो लाइनें लगी होती है वो टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिले, अन्यथा सुबह से शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं और आपको पता है कि सिस्टम कैसा है। मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट ज्वाइन ही किया है। मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ का जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, एचओडीज हैं, सबसे मैं मीटिंग करूँगा। फिर कोशिश करूँगा कि क्या क्या यहाँ पे कमियाँ रही हैं या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे लेवल पे क्या हो सकता है, तो मैं वो फिर आपको ब्रीफ में उसके बाद ही बता पाऊँगा। फर्दर उन जो चुनौतियाँ जो भी होंगी उनको कैसे मैंने टैकल करना है या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मैं ज्वाइनिंग दी है और ज्वाइनिंग के बाद मैं थोड़ा सा मीटिंग जो शेड्यूल है वो रखा हुआ है। फिर लेट मी नो द शॉर्ट कमिंग्स या जो भी है यहाँ की अच्छी परफॉर्मेंस वो मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं प्रायोरिटी सेट करूँगा, ये मेरी प्रायोरिटी होगी और उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उसको कोशिश करूँगा हल करने की। मुझे लगता है कि जब ज्वाइन किया जाता है तो अच्छा रहता है, बोलना भी आसान रहता है, क्योंकि जब आप सिस्टम में घुसते हैं तब 19-21 से रहता है, उसको कैसे सुधार किया जा सकता है वो किया जाता है। तो मैं जस्ट लाइक आपको इसलिए पूछना चाह रहा हूँ शुरुआत में, ताकि आपका जो चेहरा है वैसे लोग हैं आपको जानते हैं अच्छी तरह से, जब उनको लगता है कि सर बैठे हैं तो बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी और अगर नहीं है अच्छी तो वो अच्छी होने वाली है, ऐसे उम्मीद रखें। बिल्कुल सही कहा और सही मौका मतलब आपने वो किया है और आपने बिल्कुल ठीक कहा
मैं भी एक गरीब घर से उठा हुआ इंसान हूँ। आप जानते होंगे कि मैं भी किस परिस्थिति में पढ़ाई लिखाई की, तो मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। और जो कोशिश मतलब मेरी रहेगी कि मैंने वो पहले भी आपको बताया कि मेरी कोशिश रहेगी कि जो गरीब इंसान जिसकी पहुँच एक मतलब पीएससी तक नहीं बेचारा अच्छी तरह वो कर पाता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या मेडिकल कॉलेज लेवल पे कैसे उसने वो करना है। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हर इंसान बहुत कंफर्टेबल फील करेगा जब भी हॉस्पिटल में आएगा, उसको लगेगा कि नहीं कोई तो है अपना जो करेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी और मैं कोशिश करूँगा। और रही स्टाफ मेंबर्स की बिहेव की या कैसे मतलब पेशेंट को जैसे एंट्री पॉइंट पे पेशेंट के साथ या उनके अटेंडेंट के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट ये नहीं कि ट्रीटमेंट मेडिसिन लिख दी और वहाँ से वो चला गया, नहीं। ट्रीटमेंट स्टार्ट फ्रॉम जैसे ही वो पेशेंट गेट पे एंट्री करेगा वहाँ से उसका कैसे मतलब हमारे स्टाफ का कैसा बिहेव है, कैसे उसको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारा मेरे माइंड में सब कुछ है। मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ। जैसे ही मेरा मतलब काम आप देखेंगे तो उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसी क्या इम्प्रूवमेंट है। कोशिश करूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज ज्वाइन किया है। मुझे लगता है कि उम्मीदों पर पूरी दुनिया टिकी है और उम्मीद अच्छी रहेगी और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो बहुत अच्छा भी होता है। तो एंड में सर 2 टूक मैसेज चंबा वासियों की, क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया है एज ए MS, एक मैसेज। मेरी ओर से मैसेज यही है कि मुझे समस्त चंबा निवासियों की जो जनता है उनका भी सहयोग चाहिए, उनकी गाइडेंस चाहिए कि कहाँ किस लेवल पे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहाँ किस लेवल पे मैंने मतलब क्या मतलब ज़रूरत है, वो उनकी जो एज़ पर देयर डायरेक्शंस कि भी यहाँ सीनियर सिटीजन का ये नहीं है, बच्चों का ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है, तो उनके गाइडेंस के अनुसार ही मैं काम करूँगा। मेरे को समस्त चंबा निवासियों का भी सहयोग चाहिए, प्लस जो हमारा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है उन सबको सहयोग चाहिए, तभी मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।